वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम स्वलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईमान का पहला जुज़ अक़ीदा तौहीद और रिसालत। अक़ीदा तौहीद और रिसालत, इसमें अक़ीदा तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाल वल इकरामी बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अक़ीदा तौहीद है। अक़ीदा रिसालत, अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम मबऊस फरमाए। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद कयामत तक कोई नया पैगंबर, नया रसूल नहीं आएगा। और ये ऐसे नबी हैं कि जिनकी रिसालत, जिनकी नबूवत का इकरार तमाम अंबिया किराम ने फरमाया। ये ऐसे पैगंबर कि जिनकी बुजुर्गी सब पर हैं, जो सबसे अफजल, सबसे आला, यहां तक कि कयामत के रोज शफाअत का झंडा भी इन्हीं रसूल पाक के हाथों में होगा। शफाअत का दरवाजा यही नबी पाक खोलेंगे। बात आई तौहीद की, तो तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वहदहु, वो एक है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। और सारी इबादतें उसी के लिए। एक जमाने दराज से लेकर आज तक बहुत सी ताकतें इस अक़ीदा तौहीद पर हमलावर हैं। अपनी नाकाम कोशिशें करती रही कि मुसलमानों के इस अक़ीदा तौहीद और रिसालत में किसी तरीके से हम घुसपैठ करें, मुसलमानों का ईमान ज़ाये कर दें। आज भी कोशिश कर रही हैं। हमें चाहिए कि हम अपना अक़ीदा तौहीद और रिसालत महफूज रखें। यहां तक कि इन बातिल ताकतों की अलग अलग सूरतें हो सकती हैं।
और हैं भी। मिसाल के तौर पर, और नबी पाक ने खुद इरशाद फरमाया कि एक जमाना वो आएगा कि जब मुसलमान रात में सोएगा तो ईमान के साथ में होगा और उठेगा तो ला ईमान होगा, बिना ईमान के होगा। सुबह ईमान को होगा लेकिन शाम होते होते बेईमान हो जाएगा। और उसकी मिसाल मैं आपको यूं दूं कि आज इदारों में पढ़ने वाले हमारे तलबा, स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे तलबा, आज उनके साथ में क्या होता है? क्या आप नहीं देख रहे हो? हमारा अकीदा है वहदहू ला शरीक, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, सारी इबादतें उसी के लिए। लेकिन आज हम अपनी औलादों की, हम अपने बच्चों की देखें तो वो जाकर के क्या करती हैं? क्या हमारे इस अकीदे के अंदर ये घुसपैठ नहीं है? क्या ये ईमान का खतरा नहीं है? क्या इससे हमें महफूज नहीं करना चाहिए कि सरासर उनका ईमान छीना जा रहा है? यहां तक कि आपने अपनी खुद की आंखों से देखा होगा कि बुत का मुजस्समा रहता है और उसके सामने हमारे ईमान वाले बच्चे भी जाकर के माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उनके सामने जाकर के अपने सरों को झुका देते हैं। ईमान का खतरा नहीं है तो इसकी परवाह किसे करनी चाहिए? क्या हम ना करेंगे तो कोई और करेगा? यहां तक के तो मैंने देखा है कि जो अपने आप को काबिल कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ओहदेदार समझते हैं, मैंने जब उनकी ऐसी क्लिपिंग देखी तो माज़अल्लाह रोंगटे खड़े हो गए कि वो भी बुत के मुजस्समे के सामने हाथ जोड़ करके और सर को झुकाए हुए। इसे कामयाबी कहेंगे? क्या ये कामयाबी है? इतने बड़े ओहदे पर हो करके अपने ईमान का सौदा कर दें। बहुत से ऐसे भी देखे हैं कि जो इस तरीके से अपने ईमान को जाये कर रहे हैं। रसूल की रिसालत के ऊपर जो हमारा अकीदा है कि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा, हमारा अकीदा है कि हमारे नबी गायबदा, हमारा अकीदा है कि हमारे नबी जिंदा, हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हयातुन नबी, हमारा अकीदा है कि हम जो पुकारते हैं हमारे नबी सुनते हैं, जब मदद के लिए पुकारते तो हमारे नबी मदद फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा। आज इन अकीदों के ऊपर भी हमला किया जा रहा है और सरकार आला हजरत के जमाने में भी किया गया तो सरकार आला हजरत ने मुंह तोड़ करके जवाब दिया, इरशाद फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लोगों ने कहा कि माज़अल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। अपनी किताबों में तहरीर किया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लोगों ने न जाने कौन कौन से रसूल की रिसालत के ताल्लुक से अपने अकीदे बनाए, माज़अल्लाह, और अपने ईमान का सौदा कर बैठे। एक बात यह भी आई कि माज़अल्लाह नबी पाक की रिसालत पर भी हमले हुए और नबी पाक के रसूल पाक के सहाबा की अजमत पर भी हमले हुए। सहाबा किराम के ऊपर भौंकने वाले भी तैयार हो गए तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कहते हुए भी हजार मर्तबा, लाखों मर्तबा माज़अल्लाह पढ़ते हैं। आप भी पढ़ें कि अपने आप को पीर साहिबान कहते हैं, अपने कई मुरीदीन पर वो फख्र करते हैं
उसके बावजूद भी माज़अल्लाह रसूल पाक के सहाबा के ताल्लुक से उनका ये अकीदा है कि माज़अल्लाह रसूल पाक के चंद सहाबा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह चंद सहाबा कमीने थे। माज़अल्लाह रोंगटे खड़े हो गए जब इस क्लिपिंग को हमने सुना। और ये कोई बाहर का नहीं, कोई बाहर का नहीं, खुल करके कहो तो बयान कर दूं ताकि लोग उससे अपना अकीदा महफूज रखें, ताकि लोग उससे महफूज रहें। कौन हो? अब्दुल हफीज अपने आप को अशरफी कहने वाला, जिसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मुमकिन है कि इस मस्जिद के अंदर भी कुछ अफराद ऐसे होंगे जिन्होंने उसकी क्लिपिंग को, वर्ड की ऑडियो को सुना, जिसने माज़अल्लाह सहाबा के अंदर जो जमात हैं उनमें से कहा कि कुछ ऐसे थे जो माज़अल्लाह कमीने थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और यही बात आज के कुछ महीनों पहले उसी के एक मुरीद में से किसी ने माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की। बाद में पलट भी गया था कि उसने माज़अल्लाह कहा था कि उसने हजरत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह पेशाब के कतरों से, पेशाब के छींटों से, पेशाब से तशबीह दी थी माज़अल्लाह। बाद में पलट गया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और उसी के पीर ने माज़अल्लाह सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी की। अब तो वाज़े हो गया कि जैसा पीर है वैसा मुरीद भी है, जैसी खबासत उसके दिमाग के अंदर वैसी मुरीदों के अंदर भी होगी। और फिर सुने, जो ऐसा बदबख्त है, हमारे शहर का एक आलिम उसे सूफी कहे कि सूफी साहब, अभी आपके सामने चंद दिनों पहले क्लिपिंग आई होगी, खुल करके रद्द करूं मैं। कितने झूठ बोलोगे मौलवी साहब, कितने झूठ बोलोगे? पहले तो कहा कि मुझ पर दबाव बनाया गया, दबाव में मैंने एक दस्तखत किए। किसने दस्तखत करवाए? किसने तुम्हारी गर्दन पर छुरी चलाई? किसने तुमसे कहा कि दस्तखत करने पर तुम्हें मजबूर किया जाता है? फिर थोड़ा टाइम गुजरा और इस बात से तौबा की कि नहीं, मैं तौबा करता हूं कि मैंने दबाव में दस्तखत नहीं किए। फिर नई क्लिपिंग बनाई कि मैं होशो हवास में न था। क्या कहा? होशो हवास में न था। हजरात, जो तहरीर लिखाई गई, तहरीर के अंदर एक जो नीचे का जुमला, नीचे की लाइनें लिखाई गई, वो उन्हीं मौलवी साहब के कहने पर लिखाई गई। ऊपर की तहरीर में होशो हवास में न थे, नीचे में होशो हवास में आ गए। इन्हीं मौलवी साहब से, जो ये पीर साहब का मैंने अभी जिक्र किया था, इन्होंने कहा था कि माज़अल्लाह दरगाह शरीफ के अंदर इन्होंने ही, पीर साहब ने कहा था कि सहाबा, हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते, जो सहाबी को बुरा कहे उस पर लानत, और जो बुरे को सहाबा कहे उस पर भी लानत। इन्हीं पीर साहब के ताल्लुक से जिसकी तकरीर हो रही थी, यही मौलवी साहब उसमें मौजूद थे। इनसे पूछा गया कि बताओ कि इनसे क्या मुराद, तो इन्हीं मौलवी साहब ने कहा था इनसे मुराद हजरत वहशी, हजरत हिंदा, जैसे सहाबा से तशबीह दी। अब बताओ, तुम सहाबा के गुस्ताख हुए या ना हुए? सहाबा के गुस्ताख तुम ना ठहरे? हदीस पाक इफ्तरा के उम्मत जिसका इनकार किया गया, हदीस पाक का इनकार किया गया, हदीस पाक का इनकार किया गया, उसमें यही मौलवी साहब मौजूद थे। इनसे पूछा गया कि आप मौजूद थे, आपने रद्द नहीं किया, आपने कोई रद्द अमल नहीं किया, आपको इस पर रद्द करना चाहिए।
खामोशी इख्तियार कर दी, और जब पूछा जाए तो घुमा फिरा करके पूरे न जाने कहां कहां से घुमा फिरा करके और जवाब देने से इनकार करते हैं। मौलवी साहब कितना अवाम को धोखा दोगे, धोखा दे दे करके तो लाखों करोड़ों की तुमने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। माज़अल्लाह तुमने नोट छापने की एक मशीन लगा दी। आवाम को कितना तुम धोखा दोगे। याद नहीं है मिर्ची वाला कांड? याद नहीं है कि तुम्हें दुनिया क्या कहती है, किस एक्टर से तुम्हें तशबीह देती है? मौलवी साहब कितना गुमराह करोगे, क्यों हमारे चित्तौड़ को तुम गर्क के अंदर डालने पर आमादा हो। अल्लाह ताला रहम फरमाए। और तो और अंजुमन तक को गुमराह किया, और अंजुमन ने गुमराह हो करके फिर माज़अल्लाह यहाँ के उलमा के साथ में भी जो बर्ताव किया अंजुमन ने। अब तो मौलवी साहब भी कह चुके कि मैंने दबाव में दस्तखत न किए थे, तो अब तो अंजुमन को भी चाहिए कि वापस अपना लेटर निकालें। फिर भी मैंने कहीं सुना है कि वही अंजुमन के सदर साहब कहते हैं कि रजाउल मुस्तफा गलत, मौलवी साहब सही। सदर साहब कितनी दलीलें चाहिए आपको? आप पर किसने दबाव बनाया दूसरा लेटर निकलवाने के लिए? हमने तो कोई दबाव नहीं बनाया सदर साहब, हमने तो कोई दबाव नहीं बनाया। और भला देखो कि आज कुछ लोग ये भी कहने लगे कि मसलक आला हजरत के ताल्लुक से मौलवी रजाउल मुस्तफा गिरफ्त में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मसलक आला हजरत को झुनझुना कह रहे थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, आज उनकी जुबान पर भी मसलक आला हजरत आने लगा। जब मसलक आला हजरत पर आए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने बालों को सुन्नत मुस्तफा के ताल्लुक से रखें, उन्हें औरतों की तरह न बनाएं। मसलक आला हजरत मसलक इमाम अहमद रजा असल में मसलक इमाम आजम अबू हनीफा है, और मसलक हनफिया के अंदर दाढ़ी एक मुश्त कम से कम, फ्रेंच कट नहीं होती। मसलक आला हजरत का गुणगान करने लगे हो तो मसलक आला हजरत ये है। अल्लाहु अकबर, कितने राज खुलवाओगे मौलवी साहब? मौलवी साहब आपके लिए बेहतर है कि खामोशी के साथ में बैठें, धोखा ना दे, बच्चों की जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ ना करें। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना करके तुमने आवाम को तो कम धोखा दिया, लेकिन उन बच्चों के साथ में कैसा खिलवाड़ किया, इसका जवाब तुम्हें महशर के मैदान में जरूर देना होगा कि किस तरीके से बच्चों के साथ में खिलवाड़, बच्चों के साथ में पढ़ाई को तमाशा बना रखा है। जब बात आई है खुल करके तो खुल करके बात करें। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। और इन्हीं मौलवी साहब से पूछा गया था कि हदीस पाक इस तरह के हदीस पाक का इनकार हो रहा है, तो उसके रद में इन्होंने कुछ दलीलें पेश की। वो दलीलें कहां से लेकर के आए मौलवी साहब? जो बद अकीदा आलिम थे उनकी दलीलें इन्होंने पेश की मौलवी साहब ने। और मुझ पर जो एतराज हैं कि मैंने अपनी दुकान, खुल करके कहूं, मैंने अपनी दुकान किसी बद अकीदा को या किसी तबलीगी जमात को दे रखी है, तो प्यारे ये मेरा एक कारोबार है, मेरा एक कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स में मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी हैं, कोई इस तरीके भी हैं। अगर शरीयत अगर इजाजत नहीं देती है तो फतवा ला करके दिखाओ। फिर अगर ये फतवा आएगा तो आपको भी अपनी दुकानों के बाहर में ये चश्मा करना पड़ेगा कि सिर्फ मुस्लिम। मैं उन्हीं का काम करूंगा।
और इत्तेफाक तो देखो कि मैंने तो अपनी जमीन रेंट पर दी है, उसका मेरे पास किराया आता है। यही मौलवी साहब कुछ साल पहले उनसे रसीद काट करके आए थे चंदे की, उसी से। और सुनिए, अल्लाहू अकबर, उलमा की जमात पर एक एतराज ये भी कि एक शादी की तकरीब में ये, क्योंकि हमारी कौम से जुड़ा हुआ ये मामला, क्योंकि जिस मस्जिद के अंदर मैं नमाज पढ़ाता हूं उस मस्जिद के करीब में ये कौम आबाद है, उस कौम से ताल्लुक रखने वाला, कि मैं और चंद उलमा एक ऐसी दावत में शरीक हुए जहां पर कुछ बदअकीदा या जमाती लोग वहां पर मौजूद थे। तो ये बताइए कि हम अहले सुन्नत वल जमात में से किसी की शादी में शरीक हुए थे, बद अकीदा के यहां पर हमारी शिरकत नहीं हुई थी, बद अकीदा के यहां पर हमारी शिरकत नहीं हुई थी। वहां मुस्लिम भी आए और भी आए और भी आए, इसमें हमारी गिरफ्त क्या बनती है? और तो और सुनो कि आज आपने एतराज किया, आज से पहले कितनी मर्तबा आप में से कई हजरात की जो लोहार बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, कई जमाती लोग आपके यहाँ पर आते होंगे, क्या मौलवी अब्दुल रशीद आपके यहाँ पर उसके अंदर मौजूद नहीं रहे हैं? कितने लोगों की दावत में आए जहां पर वो मौजूद थे? हाँ, मैं इतराफ करता हूं, मैंने जुमा में भी तौबा की और तौबा करता हूं कि जिसको मैंने दुकान दी थी 1-2 मरतबा या 3 मरतबा याद नहीं पड़ता, मेरी उसके साथ में बैठ करके मेरी चाय पीना हुआ था, मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पहले इनके लेटर निकालने से पहले ही आपको मालूम है 2 जुमा पहले मैंने तौबा की थी, उठने बैठने खाने पीने के ताल्लुक से। मौलवी साहब, तौबा को खिलौना ना बनाओ, सच्ची तौबा करो मौलवी साहब। आपको तो शर्म आनी चाहिए मौलवी साहब कि जिस मस्जिद के अंदर आपने 30 साल खिदमत अंजाम दी, जब निकलने लगे तो माशाअल्लाह उसी मस्जिद की कमेटी और नमाजियों को आप अहले बैत का दुश्मन कहते हुए निकले, नासबी कहते हुए निकले। मौलवी साहब, शर्म आनी चाहिए कि जिस मस्जिद के अंदर आपने खिदमत अंजाम दी है, वहां के नमाजियों को आप ऐसा इनाम दे करके जा रहे हैं। अल्लाह ताला रहमो करम फरमाए। और आप कहते हैं कि मैंने तौबा कर ली, और तो भैया तौबा कर ली तो किस चीज की तौबा की है? और अगर तौबा कर ली आप मानिए, तो पहले जो 2-2 मरतबा तौबा की है उनसे फिरे क्यों? पहले जो 2 मरतबा तौबा की हैं उनसे फिरे क्यों? फिर तीसरी मरतबा तौबा क्यों? और फिरते फिरते तो यहां तक के जब तौबा की थी, जब मस्जिद से निकलने लगे थे तो कह करके गए थे वो सही है मैं गलत हूं, अपने खुद के लिए कह के गए थे कि वो सही है मैं गलत हूं। गोया के जो तौबा करके गए थे वापस रद्द हो गई। हज़रत मौलवी साहब, हमारे चित्तौड़ के हालात को आप बिगाड़े नहीं मौलवी साहब। हमारे चित्तौड़ के हालात अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के ताल्लुक से हैं। हमारे आकाओं का हम पर एहसान व करम है। हुजूर मखदूम मिल्लत जैसी शख्सियत, हुजूर हकीम मिल्लत जैसी शख्सियत, मास्टर साहब जैसी शख्सियत, ये अभी मौजूदा वक्त के हजरात हैं। और इससे पहले भी हमारे बुजुर्गों गाजी मियाँ का हम पर एहसान व करम है कि अल्लाह के इन वलियों के सदक़े में हम अहले सुन्नत व जमात में नए शोबे हमारे शहर के अंदर शुरू न करो। आप कहते हो कि क्या खराबी है? खराबी बताऊं मैं आपको। अल्लाहु अकबर, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने बताया भी होगा लेकिन और बता देता हूँ। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस पाक के अंदर आखिर में मैंने तो नहीं देखा, लोगों ने देखा भी है और मुझे क्लिपिंग भी दी कि जो लास्ट में जो निकल रहे थे किस तरीके के झंडे लेकर के निकल रहे थे। क्या आपने इस तरीके के झंडे आज दिन तक देखे थे? और वो झंडे कहां से आए थे?
उनकी शबाहत देखो तो शियाओं ने जिस तरीके से अपने झंडे बना रखे थे वो टू कॉपी आपके इस जुलूस में आई थी। आप ही को फरोग देने वाले हैं मौलवी साहब ये लोग, आप ही का नाम उजागर करने वाले हैं मौलवी साहब ये लोग। अल्लाह ताला ऐसे पीरों से, ऐसे मौलवियों से और उनका साथ देने वालों के साये से भी हमें दूर रखें। अल्लाह ताला हम पर रहम व करम फरमाए। अल्लाह ताला हमें हक पर रहने की, हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मरते दम तक हमें अहले बैत इज़ाम सहाबा किराम की मोहब्बत में सरशार फरमाए। इनकी मोहब्बत अकीदत के अंदर हमें जिंदगी और मौत नसीब फरमाए। ये किस्से लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ